राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक लाने के बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, जो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने। क्योंकि वर्तमान में क्या होता है कि ये विवाहों का रजिस्ट्रेशन का अधिनियम जो 2009 में बना था, जिला स्तर पर जिला विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी की नियुक्ति ही कर सकता, वो ही कर सकता था इसके। अब इसमें क्या किया प्रोविजन के साथ इसके अतिरिक्त जिला विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी और ब्लॉक विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिससे कि विवाह पंजीकरण की कार्य की जिला स्तर के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर भी प्रभावी होंगी। जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि साहब ब्लॉक स्तर पर भी जो इसका दफ्तर होना चाहिए, तो ब्लॉक स्तर पर होगा, ये हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। दूसरी बात, वर्तमान में वर वधू को 21 साल और उसको जो वर और वधू को दोनों को 21 साल का, उसका 18 कर दिया। एक तो ये कारण था। तीसरा यह था कि जब विवाह पंजीकरण के पूर्व वर व वधू में किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो गई और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनके माँ बापों को जो है और संरक्षकों को और बच्चों को ये अधिकार दे दिया गया है कि आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब सवाल ये आता है माता पिता मैरिज एक्ट, चूँकि ये मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस लीगल डॉक्यूमेंट के अभाव में उस विधवा महिला को कुछ भी जो है राज्य सरकार की सेवा में नहीं लिया जा सकता। तो उत्तराधिकार के प्रकरणों में भी निस्तारण में जो है जो कठिनाइयाँ आती थी वो दूर होंगी। अधिनियम में संशोधन के पश्चात आम जन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं का आसानी से निस्तारण हुआ। ये तो हुआ कारण था। अब कारण के बाद में जो आपने बात उठाई, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि पहला तो आपने ये कह दिया कि आर्टिकल 256 आपने फरमाया राठौड़ साहब ने कि राज्य विवाहों का रजिस्ट्रेशन संशोधन कम उम्र के अवयस्कों का वैध हो जाएगा। आपने यही बताया, आपने भी फरमाया, कटारिया साहब ने भी कि साहब इसको वैध कर दो, ये तो वैध हो जाएगा, जबकि इनवैलिड होना चाहिए रजिस्ट्रेशन अगर कम उम्र का है। तो यह संशोधन 2021 में कहीं पर भी ये नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे, ये कहीं पर भी नहीं कहता। हो गया रजिस्टर, मेरी अर्थ सुनो साहब, मेरी अर्थ सुनो आप, विवाह हो गया, कम उम्र का विवाह हो गया, पर रजिस्ट्रेशन तो करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, पर उस रजिस्ट्रेशन के बाद में ये वैध नहीं माना जाएगा। कलेक्टर चाहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जो एक चाइल्ड मैरिज उसमें है, जो जिस तरीके से अवयस्क लोगों का वर और वधू का जो है वो के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब ये इनका रजिस्ट्रेशन करना क्यों आवश्यक है, इस पर मैं बता देता हूँ आपको। हिंदू मैरिज एक्ट की 1955 में आयु सिर्फ 18 वर्ष लिखी हुई थी। हिंदू मैरिज एक्ट में आवश्यक विवाह शून्य नहीं अपितु वॉइड है, वॉइड माना गया है। लेकिन लड़की अगर मान लीजिए 14 साल की है और लड़का 21 साल का है, और लड़की अगर जो है उसके बाद में ये कहती है, पंजीकरण के बाद में भी कहती है कि मैं इसको कैंसिल करती हूँ शादी, तो वही मानी जाएगी कि उसके लड़की का कैंसिल हो जाएगी, वो कैंसलेशन हो जाएगा। वॉइडेबल का जहाँ तक सवाल है, वॉइडेबल का शून्यकरण कैंसिल होने जैसा ही है। शून्यकरण जो शब्द लिखा है वो कैंसिल होने जैसा ही है। अवयस्क बालिका 18 वर्ष की होने पर शादी कैंसिल कर सकती है। जो ही वो 18 साल की हुई वो लिख के दे देगी कि मैं इस शादी को कैंसिल करती हूँ। अब आप बताओ इसमें क्या है। 14 साल की शादी हुई, 18 साल की उम्र होगी तब वो कहेगी मैं शादी कैंसिल कर। तो आपने खुद ने कहा है कि बाल विवाह आज भी हो रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हो आप, और यही नहीं हो रहे, काला कानून पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। सवाल यही है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड होगा, और वॉइड होने पर कलेक्टर बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
मंत्री जी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या, ये बता दो केवल। है आपने शादी करी, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्या, बिल तो रख रहे हो, ये बता दो बस। उसकी कॉपी भेज दूं मैं, आप तो फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, आप बता दो, मान जाऊंगा मैं तो। जिसके साथ मेरा मैं तो आपका कहा हुआ ही मान लूंगा। आपका हो गया क्या, ये बता दो। जी अंकित नहीं होगा, प्लीज प्लीज। जिसके साथ मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ वो तो चली गई ऊपर, अब आप क्या कर लोगे मेरा? सेंट्रल एक्ट, आपने कहा कि साहब सेंट्रल एक्ट कॉन्करेंट में है, सेंट्रल एक्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल एक्ट से भी ये कहीं पर भी विरोधाभास में नहीं है, कहीं उसका उल्लंघन नहीं करता है। इसमें सेंट्रल एक्ट में जो सजा का प्रावधान है, किंतु शादी शून्य होने के घोषित करने का प्रावधान नहीं है, उसमें प्रावधान नहीं है। हमने प्रावधान डाला है, ये प्रावधान डाला बाकायदा के साथ, वो इनवैलिड हो जाएगा तो उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा उसको। इसी के साथ साथ शादियां रजिस्टर होने के बाद महिला का राशन कार्ड वगैरह बनाना, कई चीज़ें होती हैं। और दूसरा एक और मैं निवेदन कर देता हूं कि ये बाकायदा उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे कैसी भी हो, माइनर की हो मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है उसका। आपने कहा था आपका 30 दिन के अंदर करवा दो, 30 दिन का तो कोई बात नहीं, 30 दिन के बाद में उसको 100 रुपये का जुर्माना ही तो ठोका, और क्या किया है? अगर कोई वर और वधू 30 दिन तक किसी एक स्थान पर रहते हैं तो उसी स्थान पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर मान लीजिए कोई देर हो गई तो 30 रुपये, तो 30 दिन के बाद में भी रास्ता तो खुला हुआ है, फीस जमा करा देगा और और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। तो जितनी भी आपने बातें कही कि ये 254 चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन है, ये है वो है, सब गलत है। कपोल कल्पित बातें करने में आपसे बड़ा माहिर कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मुकदमे बढ़ा रहे हो आप कुतर्क कर रहे हो, कुतर्क। पॉक्सो एक्ट के अंदर गर्ल चाइल्ड से शारीरिक संबंध बना लिए, उसकी सहमति की कोई वैधता है क्या? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं पॉक्सो एक्ट के अंदर किसी गर्ल चाइल्ड से किसी ने संबंध स्थापित कर दिए, उसकी सहमति की वैधता है कोई? आपका नंबर आएगा तो मैं गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं। आपका नंबर आएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। आप लेते रहना बल्ली, जवाब दे दूंगा। पूरी तरह से गलत कर रहे हो आप, जवाब दे दूंगा आपका। सेक्शन 2 ले लें आप, खंड 2 ले लें। अब खंड 2 में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी की परिभाषा क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 ले लें आप, 3 में भी उनका क्षेत्राधिकारी लिखा हुआ है कि क्षेत्राधिकार के विभाग का पंजीकरण का है। और और खंड 4 में भी वही है कि 21 साल की उम्र, 21 साल के बजाय में उसकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए और उसको अधिकार दे दिया आवेदन पत्र देने का। और इसी तरीके से विधेयक में एक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद का भी प्रोविजन मैं आपको बता चुका। इसी प्रकार से 8.1 में जो आपने बात बताई कि उस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह संपन्न हुआ है, वर विधु हो उनमें से कोई निवास करता है तो क्या गलत है? वहीं देगा। वर विधु के दोनों ज्ञापन का प्रस्तुत करके 30 दिवस किस में निवास कर रहे हूँ उस क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से खंड 5 में रजिस्ट्रेशन अधिकारी को भिजवाने का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त ब्लॉक में भी किया गया और वहाँ पर भी किया गया, ये भी आ गए आपके सामने। उसी प्रकार से सेक्शन 6 में राज्य सरकार विवाह अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए ज्ञापन के रूप में प्रारूप, फीस, प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि की अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नया खंड AA जोड़ा गया है। इसमें ज्ञापन को प्रस्तुत करने का एक तरीका उसमें बताया गया कि किस प्रकार से ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इस हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाकर के उसकी कार्य में सरलता और पारदर्शिता लाई जाएगी। कुल मिला के एक्ट ये है। मैं आपकी सब बातों का जवाब दे चुका। अब ये मैं और फिर दोबारा से वो आपको निर्णय बता देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
वर्ष 2006 में ये स्पष्ट किया गया है कि सिविल पिटीशन 291 सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के निर्णय में, हाँ वो तो रख दिया यार, में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, वो वैलिड नहीं होगा। अगर माइनर है तो कोई वो वैलिड नहीं होगा। मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, आपकी बात का जवाब, एक बात, केवल एक शब्द आप इसमें डाल दो, अगर आपने वो बदलना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन को आपने और सरल किया, इसमें किसी को एतराज नहीं, केवल और केवल इसमें ये डाल दीजिए कि अगर इस उम्र से नीचे के कोई भी चाहतेगा तो वो मान्य शादी नहीं होगी, इतना सब डाल दो, खत्म हो गया। नहीं बात सुनिए आप, ये सेक्शन 6 में दे रखा है राजस्थान राज्य सरकार को अधिकार कि राज्य सरकार विवाह अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए ज्ञापन के प्रारूप में भी ये बात आ सकती है कि साहब ये अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध होगा, और इसीलिए उसी में ये प्रोविजन डाला जाएगा कि कलेक्टर बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो बाल विवाह में होता है। अब उससे ज़्यादा क्या होगा? आप माफ करना, आपके समझ में तो सब बातें आ गई, लेकिन आपको तो कुछ न कुछ कहना है। प्रश्न ये है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को जनमत जान हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जान हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया। प्रश्न